हेलो फ्रेंड्स, HSC ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट, यानी कि डायरेक्शन टेस्ट का एक जो टॉपिक होता है रीजनिंग के अंदर, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हरियाणा CET की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और HSC ट्रिक्स नाम से टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा और चैनल के बायो में भी लिंक है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपके हरियाणा CET की जो तैयारी है फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी और हर सब्जेक्ट के MCQ भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो टॉपिक होता है डायरेक्शन टेस्ट का, इसमें आपको किन चीज़ों की आवश्यकता होती है जानने की। एक तो मेन डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, आपको उसको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। आपके पास जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, ये चीज़ सबसे पहले बनानी आनी चाहिए। आप ऐसे क्रॉस बनाओगे एक, इसमें देखिए आप सबसे ऊपर जो होता है नॉर्थ और सबसे नीचे साउथ, फिर वेस्ट और फिर ईस्ट। आपको हमेशा ऐसी ही डायरेक्शन बनानी है। आप वेस्ट को ऊपर नहीं लिखोगे, ईस्ट को इधर नहीं लिखोगे, आपको ऐसा ही बनाना है हमेशा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाने के बाद वो अपने राइट मुड़ता है, तो राइट किस तरफ होगा, इस तरफ। ये होगा इस तरफ इसका राइट और इस तरफ होगा इसका लेफ़्ट। ऐसे ही अगर इधर जाएगा तो राइट किस तरफ होगा, इस तरफ। ये होगा राइट, ये होगा लेफ़्ट। अगर इस तरफ जाएगा तो फिर किस तरफ होगा, फिर लेफ़्ट यहाँ पे होगा, राइट यहाँ पे होगा। और अगर ऐसे जाएगा तो यहाँ पे राइट आएगा इसका और यहाँ पे लेफ़्ट आएगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है। ये बात कब की होती है, देखिए, सनसेट और सनराइज। सनराइज का मतलब जहाँ से सूर्य निकलता है, सनसेट मीन्स जहाँ से सूर्य अस्त होता है, यानी कि सनराइज ईस्ट। हमेशा सूर्य कहाँ से निकलता है, पूर्व में। पूर्व से निकलकर कहाँ छिपता है, पश्चिम में। तो इसलिए यहाँ पे इधर साइड की साइड व वेस्ट की तरफ सनसेट और सनराइज ईस्ट की तरफ। इसके हिसाब से इन्होंने ये बनाया है। अगर आप बोलोगे कि हमेशा हम ऐसे ही क्यों बनाएं, तो ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य निकलता है, यहाँ से अस्त होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई नॉर्थ में फेस करके कोई लड़का खड़ा हुआ है, नॉर्थ में उसका फेस है, यहाँ पे सुबह के 9 बजे हुए हैं, तो सुबह के 9 बजे के आसपास सूरज कहाँ पे होगा, इस एरिया में होगा। तो इस एरिया में अगर सूरज है तो उसकी परछाई किस तरफ पड़ेगी, यहाँ पे ऐसे इसकी परछाई पड़ेगी, क्योंकि सूर्य इस तरफ है तो परछाई इस तरफ पड़ेगी इसकी, किधर, वेस्ट की तरफ। इसलिए इन चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद मेन डायरेक्शन के बाद आपको कार्डिनल डायरेक्शंस का पता होना चाहिए, कि जैसे नॉर्थ और ईस्ट, ये दो डायरेक्शन है, नॉर्थ और ईस्ट। इसके बीच में जो डायरेक्शन होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और ईस्ट के बीच में जो होगी उसको साउथ ईस्ट बोलेंगे, यानी कि दक्षिण पूर्व। ये होगी दक्षिण पश्चिम, ये होगी उत्तर पश्चिम। तो ये इसके बीच की जो डायरेक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन या सब डायरेक्शन बोल देते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्या चीज़ पता होनी चाहिए, तीसरी, एंगल ऑफ मूवमेंट। आपको एंगल ऑफ मूवमेंट पता होना चाहिए हमेशा। जब भी आप ऐसे करके सर्कल बनाते हो तो इसका मतलब क्या होता है, 360। यानी कि अगर यहाँ से हम कोण बनाए तो सबसे पहला जो कोण बनेगा यहाँ से ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसे करके, ये जो एंगल आप बनाते जाओगे तो 0 से शुरू होके और 360 पे ख़त्म हो जाता है। जब चारों तरफ घूम जाता है तो एंगल बनता है 360 का। 0 से शुरू किया, यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके 45, फिर 90, फिर 135, फिर 180। ये पूरी जो लाइन होती है उस पर ऐसे करके जो एंगल बनता है, ये पूरा एंगल ये 180 का होता है। फिर ऐसे करके जाओगे 270 और ऐसे 360, यानी कि 360 और 0 डिग्री पे एक ही होता है। यहीं से 0 शुरू होगी, यहीं से 360 पे आ जाएगा घूमने के बाद। तो दोस्तों, ये होती है मूवमेंट। अब मूवमेंट कैसे, देखिए, क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी कैसे चलती है, घड़ी चलेगी, ऐसे सुई होती है, तो ऐसे मूवमेंट जो होगी, घड़ी की सुई ऐसे चलेगी, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि जो घड़ी की सुई जिस तरफ चलती है वैसी मूवमेंट। तो ऐसी मूवमेंट को बोलेंगे क्लॉकवाइज। जो ऐसी मूवमेंट होगी, घड़ी की सुई इस तरफ चलती है, ये इसकी उल्टी मूवमेंट है, विपरीत मूवमेंट है, तो उसको बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये जो मूवमेंट है ये क्लॉकवाइज है। घड़ी की सुई इस तरफ चलेगी तो क्लॉकवाइज, उल्टी चलेगी तो एंटी क्लॉकवाइज। अब इन दोनों चीज़ों का आपको
ज्ञान क्यों होना आवश्यक है? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन में बोल देगा कि राम ने सबसे पहले, राम क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में उसका मुंह है, नॉर्थ डायरेक्शन में। और वह क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमता है। फिर एंटी क्लॉकवाइज वो घूमता है 135। फिर क्लॉकवाइज घूमता है 90 डिग्री। फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है वो 45 डिग्री। अब उसने कहा कि अब बताओ उसका जो फेस है वो किस तरफ है। तो आप क्या करोगे? पहले इसको करने का तरीका क्या होता है? यहाँ पे लिखो क्लॉकवाइज, यहाँ पे लिखो एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में 45 हुआ और 90 हुआ, एंटी क्लॉकवाइज में 135 हुआ और 45 हुआ। इनको प्लस कर दो आप, 550 1 4 + 3 7 + 1 यानी कि 180 हो गया। यहाँ पे 5 9 4 135। अब 135 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। ज़्यादा कौन सा है? ये वाला। अब इसमें से इसको माइनस कर दो आप, 180 में से 35 गए, 45 आ गया। अब देखिए यहाँ से आपको और क्या कर सकते हो शॉर्ट में, 45 से 45 यहाँ कैंसिल कर सकते हो। 135 में से 90 घटाओगे तो 45 ही बचेगा। अब 45 कौन सा बचा? एंटी क्लॉकवाइज बचा। अब उसका फेस है नॉर्थ में। किस तरफ है? नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ होता है? अगर हम ये बनाए, ऐसे करके ये बनाए, तो इधर नॉर्थ है और नॉर्थ में उसका फेस है। अब वो फाइनल जो नेट हमने निकाला कि वो 45 जो डिग्री वो घूमा है, कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किस तरफ होता है? ऐसे। अब वो ऐसे 45 घूमा है तो कितना होगा? इसका फेस यहाँ था तो यहाँ इस तरफ उसका फेस हो जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है? ये डब्ल्यू होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है। तो नॉर्थ वेस्ट में उसका फेस हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। आई होप ये आपको एग्जाम्पल जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, शेडो एट द टाइम ऑफ सनराइज। अब सनराइज हुआ है, अभी मैंने बताया था सनराइज का एग्जाम्पल कि जैसे इधर से सूर्य उदय हुआ है, ये बंदा खड़ा हुआ है, इसने पूछा कि इसकी शेडो किस तरफ पड़ेगी। तो यही सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको बताया था। ये वाला केस जो हमने देखा था कि इधर से सनराइज होता है, सन इधर है 9 बजे और ये यहाँ पे नॉर्थ की तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है, तो इसकी जो शेडो है वो इस तरफ पड़ेगी और इस तरफ डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है कि सनराइज इस तरफ से होता है, सूर्य उदय। सनराइज मीन्स सूर्य उदय। और यहाँ पे ये बंदा खड़ा हुआ है तो इसकी शेडो किस तरफ पड़ेगी? इस तरफ। इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। फिर सनसेट के टाइम यानी कि जब सूर्य अस्त होता है, अस्त किस तरफ होगा? वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा में अस्त होगा। ये बंदा खड़ा हुआ है, इसकी परछाई इस तरफ पड़ेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट हमने ऐसे बनाना है। वेस्ट हमेशा डब्ल्यू इसी तरफ होगा, ई इसी तरफ होगा, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। ये तो एज इट इज़ फिक्स रखना है आपने, तभी आपके क्वेश्चन बन पाएंगे। अभी इधर से क्या हुआ है? सनसेट यानी कि सूर्य अस्त हो गया, तो ये लड़का खड़ा हुआ है, इस तरफ पड़ेगी। तो इस तरफ कौन सी है? ईस्ट। हमेशा इसको सेंटर में मान के चलना है आपने। मान लीजिए यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ वेस्ट है, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ पड़ेगी? ईस्ट की तरफ पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ, अब यहाँ इसको जाना है, तो या तो ये ऐसे करके ऐसे जाए या ये डायरेक्ट ऐसे जाए। तो शॉर्टेस्ट कौन सा हुआ? सबसे छोटा तो ये होता है, बिल्कुल सीधा जो रास्ता जाएगा वो सबसे छोटा डिस्टेंस माना जाएगा। तो इसलिए ये निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए, या ये निकालने के लिए आपको आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। क्या आना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, यहाँ से देख लीजिए आप। मान लीजिए ये जो चीज़ है ये 3 यूनिट है और ये जो चीज़ है ये 4 यूनिट है। अगर इसको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि 3 है इसका स्क्वायर करो, प्लस 4 है इसका स्क्वायर करो और इसको जोड़ दो, तो कितना हुआ? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 3 9, 4 चौके 16। इनको जोड़ोगे कितना आया? 25। अब जो आया 25 उसका फिर क्या कर दो? अंडर द रूट। तो अंडर रूट करोगे 25 का तो कितना आएगा? 5, क्योंकि 5 × 5 25 होता है। यहाँ पे आ गया 5। तो मान लीजिए बंदा यहाँ पे खड़ा है ना, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? 5 हो गया।
जैसे ये देखिए इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। ऐसे जाने के बजाय शॉर्टेस्ट तो ये होगा ना, तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए AC निकालना है। तो AC कैसे निकाला जाएगा, या तो आप देखिए ए बी का स्क्वायर, ये जो यहाँ पे मान लीजिए 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पे 4 है, AB यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस BC यानी कि ये 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 16 कितना 25। अब इस पूरे का रूट करना है, तो इस पूरे का रूट करेंगे तो ये कितना हो गया 5 आ जाएगा। दूसरा इसको देखिए इधर ये अंडर रूट है, इधर जाएगा तो स्क्वायर होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या चला जाएगा, इसको AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और इसका रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो किसी भी तरीके से लिखो आप इन चीज़ों को ऐसे कर सकते हो। तो डायरेक्शन से दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए थी वो इसमें हमने डिस्कस की है। 1-2 एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए अभी हिंदी और इंग्लिश, कहीं आप में से सोचोगे कि हिंदी में अगर क्वेश्चन होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। देखिए हिंदी और इंग्लिश में आपको इशू आना चाहिए, जो जीके वगैरह होते हैं उनमें तो आ सकता है इशू। मैथ और रीजनिंग में हिंदी और इंग्लिश का कोई आपको इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतनी हार्ड लैंग्वेज ये नहीं होती है मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट ही होती है, उनको आपने बस कैलकुलेशन करनी होती है इसमें ज़्यादा। तो देखिए रवि वॉक्स 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। रवि 8 किलोमीटर कहाँ पे जाता है, नॉर्थ ईस्ट में जाता है। तो सबसे पहले मैंने बोला था आपको ये डायरेक्शन बनानी आनी चाहिए, तो डायरेक्शन ऐसे बना लोगे आप। अब नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे, ये है नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से वो चला कितनी दूर 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर चला यहाँ से। एंड देन 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट कितना गया 6 किलोमीटर। साउथ ईस्ट ये है, यहाँ से गया वो 6 किलोमीटर, ऐसे 6 किलोमीटर गया वो, 6 किलोमीटर चला गया। फाइंड द टोटल डिस्टेंस एज वेल एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये, और एंड पॉइंट जहाँ पे वो रुका। अब इसके बीच का शॉर्टेस्ट और टोटल डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो टोटल कितना होगा 8 ये चला और 6 ये, तो टोटल तो कितना हो गया 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर जैसे यहाँ पे जोड़ा गया AB प्लस BC, 8 और 6 14 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट तो टोटल तो यही हो गया। अब शॉर्टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट के लिए हमको निकालना पड़ेगा ये वाला। अब ये डायरेक्ट जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलता है, वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है, क्योंकि 8 का जो स्क्वायर है पाइथागोरस थ्योरम हमने अभी डिस्कस किए थी कि जैसे यहाँ से A से वो B गया, B से C गया, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर द रूट करेंगे, ये इक्वल आएगा AC के। ठीक है, तो AB का स्क्वायर कितना आएगा 8 का स्क्वायर 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 प्लस BC 6 है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। इनको जोड़ेंगे तो दोनों कितना आएगा 100 आएगा, और इस पूरे का फिर रूट करना है, तो रूट करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, क्योंकि 10 × 10 100 होता है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए, इससे ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो सोल्व होंगे एग्ज़ाम के अंदर। देखिए अब कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो बेस्ड ऑन फाइनल डायरेक्शन, कि फाइनल डायरेक्शन वो किस डायरेक्शन में होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सुमन वॉक्स 15 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। सुमन जो है वो नॉर्थ की तरफ गई है 15 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए वो 15 किलोमीटर चली गई नॉर्थ की तरफ। शी टर्न्स राइट टर्न करती है। राइट किस तरफ है इसका, अभी इधर मुंह है ना इसका नॉर्थ की तरफ, तो इसका राइट होगा इस तरफ। एंड वॉक्स अनदर 15 किलोमीटर, फिर वो 15 किलोमीटर चलती है। शी टर्न्स राइट, फिर राइट। अब राइट किस तरफ है इसका, इस तरफ, फेस इस तरफ है, तो राइट इस तरफ होगा। फिर वो 15 किलोमीटर फिर चलती है। अब देखिए यहाँ से ये 15 है, ये भी 15 है, यानी कि यहाँ पे दोबारा आ गई। क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वह किस डायरेक्शन में है। अब ये देखिए पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि वह स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में। स्टार्टिंग पॉइंट से तो वह किस डायरेक्शन में, ईस्ट, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में है वो। ईस्ट यानी कि कौन सी, पूर्व डायरेक्शन में है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता था,
इसने पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर मैं बोल लूँ दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता था कि उसका जो फेस है अब किस डायरेक्शन में है, तो उसका फेस किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, तो साउथ डायरेक्शन में। अभी देखिए यहाँ से ये वाली ये वाली ये वाली किसी भी तरफ फेस है, ये पूरी की पूरी साउथ है, ये पूरी की पूरी वेस्ट है इस तरफ। अगर पूरा का पूरा इधर मुँह है ना तो वेस्ट मानी जाएगी, ऐसे हुआ तो नॉर्थ वेस्ट मानी जाएगी, समझ रहे हो। ऐसे हुआ तो साउथ वेस्ट मानी जाएगी, और ऐसे होता तो वेस्ट मानी जाती, ऐसे होता तो साउथ मानी जाती। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो फेस किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे इसका फेस है तो साउथ डायरेक्शन में इसका फेस होता, साउथ डायरेक्शन में। स्टार्टिंग प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो देखिए दूरी ये 15 है, यानी कि ये क्या हो गया, एक टाइप से ये 15 चारों हो गए तो ये वर्ग बन गया, एक स्क्वायर बन गया। तो जो ये डायरेक्शन होता है ना ये इसके बराबर ही होगा, तो 15। तो टोटल इसका कितना, इस यहाँ से कितनी दूर है ये 15 किलोमीटर। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 15 + 15 + 15, तो उसने टोटल डिस्टेंस अगर पूछ लिया तो 45 किलोमीटर उसने कवर किया है। तो ऐसे 3-4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ये सेम एग्जांपल है, इसको आप देख लेना, सेम एग्जांपल है। फिर यहाँ पे देखिए इफ़ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, ये एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने जहाँ से भी आपको मिले क्वेश्चन ये जरूर ट्राई करना है एक बार। देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बी, अगर साउथ वेस्ट को नॉर्थ बना दिया जाए। अब देखिए साउथ वेस्ट कहाँ पे, ये साउथ वेस्ट है, अगर इस डायरेक्शन को समझा जाए नॉर्थ, ये वाली इस डायरेक्शन को नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ को या इस तरफ ले आ जाए या इस डायरेक्शन को वहाँ पे लेके आया जाए, तो फिर क्या बोला इसने, देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बी, तो नॉर्थ ईस्ट जो है ये कौन सी डायरेक्शन मानी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का तो एंगल ये बनता है 90 डिग्री, और ये 45 बनता है, तो 90 + 45 कितना हो गया 135। इसने डायरेक्शन को कितना घुमा दिया 135 क्लॉकवाइज। ऐसे घुमाओगे ना, जब ऐसे घुमाते हो ना तो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज। अगर आपने इस डायरेक्शन को ये मान लिया यानी कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो फिर इस डायरेक्शन को जो पूछा है ना उसको भी क्लॉकवाइज घुमा दो 135। तो यहाँ से 45 और 45 90 और प्लस 45 कितना हो गया 135। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ये डायरेक्शन आ गई साउथ। तो ये डायरेक्शन अगर ये नॉर्थ है ना तो ये डायरेक्शन साउथ बन जाएगी। तो आंसर क्या होगा इसका, साउथ। आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। हेंस नॉर्थ ईस्ट विल बिकम साउथ, ये क्योंकि 135 डिग्री क्लॉकवाइज हमने इसको भी घुमा दिया। क्लॉकवाइज क्या होता है हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो क्लॉकवाइज होता है क्लॉकवाइज हिंदी में एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में ही आपको मिल सकता है एग्जाम में, कि घड़ी की डायरेक्शन में या घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में, ये लिखा हुआ आपको मिल सकता है। या फिर आपको मिल सकता है जैसे नॉर्थ है इस तरफ जाएंगे हम साउथ, तो दक्षिणायन मिल सकता है आपको कि दक्षिण की तरफ घूम रही है, और उत्तर की तरफ घूमेगी तो ऐसे घूमेगी। तो ये चीज़ें आपको मिल सकती है। फिर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, ए क्लॉक इज सो प्लेस्ड दैट एट 12 नून इट्स मिनट हैंड, यानी कि जो मिनट की सुई होती है ना 12 बजे है दोपहर के, और मिनट की घड़ी की सुई कहाँ पे डायरेक्शन दिखा रही है, नॉर्थ ईस्ट में। 12 बजे हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन दिखा रही है कौन सी, मिनट की सुई। अब 12 जब बजते हैं ना तो 12 कैसे बजते हैं, 12 पे ही दोनों सुई होती है, यानी कि ये 12 पे दोनों सुई है, यहाँ पे नॉर्थ होती है, लेकिन ये किस तरफ दिखा रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिखा रही है। नॉर्थ है ना ये, इसको नॉर्थ ईस्ट बना दिया इसने, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी, बात वही है कि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना दिया। कितना घुमा दिया इसने, घुमा दिया इसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 45 डिग्री। अब इसने पूछा इन विच डायरेक्शन डज इट्स आवर हैंड पॉइंट्स एट 1:30 PM। अब 1:30 पे कहाँ कैसे बजता है 1:30, जब 12 है ये 12 और यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 2, जब 1 और 2 के बीच में सुई होगी किसकी, घंटे की सुई की, और मिनट की सुई कहाँ पे होगी, यहाँ पे 6 पे, तभी बजेगा ना 1:30 PM। तो जो घंटे की सुई है अब किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को कितने घुमा दो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने के बाद वो बन गया ईस्ट। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट डायरेक्शन इसका आंसर आ जाएगा।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था। तो इस हिसाब से दोस्तों ये क्वेश्चन आपने करने हैं। मैं ये पीडीएफ है ना, ये जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे ये सारे आपने एक बार देख लेने हैं एग्जाम्पल इनके। ये पीडीएफ में HSSC ट्रिक्स, जो HSSC ट्रिक्स नाम से टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक जो है उससे भी इसको आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ये पीडीएफ डल जाएगी और इन सभी क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है। टाइप फर्स्ट के मैंने करा दिए। टाइप सेकंड देखिए, बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जैसे यहाँ से ये गया, यहाँ से ए से स्टार्ट किया इसने, ये ऐसे बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया। वैसे तो टोटल तो ये होगा, लेकिन शॉर्टेस्ट क्या होगा, इसके बीच का ये शॉर्टेस्ट तो ये हो गया ना, तो कितना 10 किलोमीटर। तो ऐसे जो सबसे छोटा पाथ है वो आप निकाल सकते हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले, तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपको देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगी हुई है, तो पाइथागोरस थ्योरम भी मैंने इसमें बता दी, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन कि उसका जो फेस है किस तरफ है, या अभी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। श्याम गोज़ 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ फ्रॉम स्कूल। स्कूल से 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, वो कितना 5 किलोमीटर। टर्निंग टू द लेफ़्ट, अब लेफ़्ट इस तरफ होगा। आप जैसे बैठे हो ना, अब आप बैठे हुए फ़ोन को देख रहे हो, तो आपका भी फेस इसी तरफ है, तो आपका लेफ़्ट किस तरफ है, इस तरफ है, तो उसका भी लेफ़्ट इसी तरफ होगा। ये चीज़ आप उसमें देख सकते हो। टर्निंग टू लेफ़्ट, ही गोज़ टू 10 किलोमीटर एंड अगेन टर्न्स टू लेफ़्ट। 10 किलोमीटर जाता है, फिर लेफ़्ट टर्न कर दिया उसने। गोज़ टू 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर जाता है। अब ये 5 है, ये 5 है, अगर ये बराबर है ना डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना इसका, ये वाला, ये इसके बराबर होगा, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। हाउ फार ही इज़ फ्रॉम हिज स्कूल एंड इन विच डायरेक्शन, वह अपने स्कूल से कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो स्कूल अगर ये था तो वो 10 किलोमीटर दूर है, और दिशा कौन सी है, साउथ में है, वो किस तरफ है, साउथ में। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या दे रखा है इन्होंने। श्याम इज़ 10 किलोमीटर फार फ्रॉम स्कूल एंड वेस्ट डायरेक्शन, तो पश्चिम दिशा में है और 10 किलोमीटर दूर है। तो ये आपको अगर इंग्लिश में दिक्कत हो रही है ना, तो आप इनको आराम आराम से पढ़ो और क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो, क्योंकि इन चीज़ों को तो आपको पता ही है कि नॉर्थ क्या होता है, इंग्लिश में साउथ क्या होता है, 5 किलोमीटर वो मुड़ गया, लेफ़्ट राइट सभी चीज़ें आपको पता है। तो इन क्वेश्चन को आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ें आसान ही है। फिर ये क्वेश्चन देखिए, ये भी ऐसा ही है कि डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में है या डिस्टेंस वगैरह निकालना है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। और इसके बाद ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज पूरी आपको करनी है। आई थिंक इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन बचा नहीं है जो मैंने नहीं कराया हो। फिर भी अगर आपको इस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप उसको ग्रुप में शेयर करें, क्वेश्चन नंबर लिखें, हम आपको सोल्व करके वो क्वेश्चन ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे। तो HSSC ट्रिक्स नामक जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, चैनल बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ये PDF आपको वहाँ मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट HSSC CET का पूरा जो एग्ज़ाम है उसकी पूरी प्रिपरेशन है वो हम फ्री यहाँ पे करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। और लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, कंप्लीट MCQ आपको मिलेंगे। आप देख सकते हो पहले मैंने ग्रुप D की तैयारी भी कराई हुई है और CET की भी प्रिपरेशन करी थी पहले। HTET के जो MCQ है वो भी डाल रखे हैं, JBT के MCQ डाल रखे हैं, तो आपको 100+ वीडियोस पहले भी मिल जाएंगी इस पर डली हुई। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद रीजनिंग का एक नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। देखिए रीजनिंग के मैं सारे टॉपिक तो नहीं कराऊंगा, मेन टॉपिक कराऊंगा, जैसे डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, उसके बाद क्लॉक और कैलेंडर हो जाएंगे, रैंकिंग हो जाएगी, सीटिंग अरेंजमेंट हो जाएगी, जिनमें आपको दिक्कत आती है और जो आपने करनी चाहिए, जैसे सिलोजिज्म हो गया, वेन डायग्राम हो गए, जो करवाने चाहिए। ऐसे जो टॉपिक है जैसे सीरीज वगैरह होंगी उनकी तो आपको प्रैक्टिस करनी है, वो कराने की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर भी उन सभी टॉपिक्स को हम लास्ट में एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। जैसे सीरीज हो गया, ओड वन आउट हो गए,
या फिर जो आकृतियाँ वगैरह है वो हो गए, उसको हम एक वीडियो में ही कंप्लीट कर देंगे। तो जल्द से जल्द हम 5 से 10 दिन में ही रीजनिंग का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से आप दोस्तों चैनल से ज़रूर जुड़े, चैनल पर नए हैं जो सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक इस चैनल को पहुँचाएँ ताकि सबको हेल्प मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।